नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। देश की सामाजिक बनावट व आर्थिक श्रेणीबद्धता सभी के लिए एक जैसी शिक्षा के सिद्धांत के सामने हमेशा यक्ष प्रश्न रही है और शिक्षा हमेशा स्तरीय खांचों में बटी रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा के मामले में अनुसूचित जाति वर्ग की स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं आया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाएं शिक्षा के मामले में अपने वर्ग के बालकों एवं सामान्य वर्ग की बालिकाओं से बहुत पीछे हैं। शिक्षा में इस बात का महत्व है कि बालिकाओं का कितना अनुपात पढ़ाई पूरी किए बगैर स्कूल छोड़कर घर बैठ जाता है। शिक्षा के सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति बालिकाओं की ड्रॉप आउट दर सामान्य जनसंख्या के अनुपात में बहुत ज़्यादा है। सामान्य जनसंख्या के सापेक्ष अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों का ड्रॉप आउट अंतर बहुत ज़्यादा है। उच्च शिक्षा में भी अनुसूचित जाति वर्ग की बालिकाओं का अनुपात सामान्य वर्ग की बालिकाओं की तुलना में बहुत पीछे है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर 13.8% है, जबकि अनुसूचित जाति की बालिकाओं की दर 1.8% एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की दर 1.6% मात्र है। 6 से 14 आयु वर्ग के 35.1 लाख आदिवासी बच्चों में 54% अभी भी स्कूलों से बाहर हैं। इस आयु वर्ग में 18.9 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में बालिका शिक्षा की स्थिति काफ़ी बुरी है। आदिवासी समुदाय की कुल 41.4% लड़कियां शिक्षित हैं। सहरिया और बैगा समुदाय में तो ये स्थिति और भी बुरी है। मात्र 15.9% सहरिया लड़कियों का प्रतिशत ज़्यादा है। 45.36% स्कूल के बाहर लड़कों की तुलना में 54.64% लड़कियां स्कूल से बाहर थीं और कुल 10% स्कूल से बाहर पाए गए। स्कूलों से बाहर निकलते बच्चों की संख्या स्कूलों में दर्ज न होने वाले बच्चों से ज़्यादा थी। इससे ये पता चल रहा था कि बच्चों के नाम स्कूलों में दर्ज तो हो जा रहे थे, पर वे काफ़ी जल्दी बाहर हो जा रहे थे। स्कूलों से बाहर हो रहे बच्चों में भी लड़कियों की संख्या 60% है, वहीं लड़कों की दर 47.31% है। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में पाठशाला में दर्ज न होने वाले 186 बच्चों में 98 लड़कियां हैं। प्राथमिक स्तर पर प्रवेश लेने वाली बालिकाओं में से 24.82% कक्षा 5 तक की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती और उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 50.76% बालिकाओं को बीच में ही विद्यालय छोड़कर घरेलू कार्यों में संलग्न होना पड़ता है। तो मोटे तौर पर ये बात मानी जा सकती है कि SC/ST वर्ग के बच्चों की शिक्षा के मामले में स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और पिछले कई सालों में ये भी देखा जा रहा है कि सरकारें भी बाबा साहब का नाम तो लेती हैं, लेकिन बाबा साहब ने जिस वर्ग के लिए जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया शिक्षा को लेकर के, तो उस शिक्षा के मामले में सरकारें भी जो है बहुत ज़्यादा सकारात्मक कार्य करती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। जिस तरह से बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और दूसरी बात बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो हम ये देख रहे हैं कि सरकारें बाबा साहब के नाम पर राजनीति तो करती हैं, लेकिन जो बाबा साहब ने मूल मंत्र दिए थे शिक्षा को लेकर के, उस पर कहीं ना कहीं खरी नहीं उतर रही हैं। और यही कारण है कि आज SC/ST वर्ग की एजुकेशन के मामले में स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।